उन 30 नामर्दों में क्या कोई एक भी मर्द नहीं था? दरअसल दोस्तों नामर्द इसलिए कि जो उन्होंने घिनौना काम किया है, जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया है, उसके लिए उनको नामर्दानगी का पुरस्कार ही देना पड़ेगा। मर्द असल में वो होता है जो किसी बहन बेटी की आबरू लुटने से बचाता है। मर्द वो होता है जो दिख रही किसी बहन के साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोकता है, वो मर्द होता है। ये तो नामर्द थे ये 30। वो होटल मालिक जिसने ये घिनौना काम कराया और वो 30 लोग जिन्होंने उस 13 साल की बच्ची के साथ ही घिनौना काम किया, ये सब नामर्द हैं। इनको नामर्दानगी का पुरस्कार देना चाहिए। इनको बीच चौराहे पर खड़ा करके भूंज देना चाहिए गोलियों से। इनको माला पहनानी चाहिए जिस पे लिखा हो मैं हूं नामर्द, इस तरह की। दोस्तों इन्होंने जो काम किया है, मैं लगातार सरकार से बस एक ही सवाल करते रहता हूं। मैंने बहुत वीडियो बनाई है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आए दिन रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं हर बार एक ही सवाल लोगों से कहता हूं, एक ही सवाल सरकार से कहना चाहता हूं कि इतने कानून बन रहे हैं, क्या तुमसे एक रेप रोकने के लिए कानून नहीं बन रहा है? तुम देश विदेशों में घूम घूम कर बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रहे हो, लेकिन देश के अंदर मासूम बच्चियों के साथ घिनौना काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बड़ा कानून तैयार नहीं है। बड़ा कानून नहीं है, इसीलिए ऐसे नामर्द जैसे लोग ये काम कर बैठते हैं। मासूम बच्चियां जिनको तो भले बुरे का जरा सा भान नहीं है, जरा सा ज्ञान नहीं है, उनके साथ ऐसा घिनौना काम। अब दोस्तों खबर सुनाने बैठा हूं तो खबर भी सुनाऊंगा मैं। राजस्थान के गंगानगर में 18 जून की रात एक 13 साल की मासूम जो अपने घर से थोड़ी दूर अपनी दोस्त से मिलने गई हुई थी, अपनी दोस्त के पास गई हुई थी और रात हो चुकी थी। तो रात में वो जब उसकी दोस्त के घर से निकलती है तो वो एक ऑटो वालों को रोकती है। अब चूंकि हम घर से निकलते हैं तो ऑटो भरोसा होता है हमें, उम्र दराज दिख रहा था ऑटो वाला। बच्ची ने भरोसा किया, बैठ गई उसके साथ कि अंकल मुझे घर तक छोड़ दो, मेरा घर इतनी इतनी दूर है। बैठ गई भरोसा करके, पिता जैसा दिख रहा था, क्या करें, कर लिया। बच्ची थी मासूम 13 साल की। उस 13 साल की बच्ची को उस ऑटो वाले के जरा से मंसूबे नहीं पता थे। उसको जरा सी भनक ही नहीं थी कि आदमखोर, ये जाहिल, ये जानवर, ये राक्षस, इंसान की शकल में ये भेड़िया उसको एक होटल में बेच देगा। वो उसको बिठाता है ये कहकर कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, बेटी बैठ जाओ। लेकिन अचानक से उसका ऑटो चहल चौक स्थित होटल जॉय इन के सामने रुक जाता है। वो बच्ची थोड़ी घबराने लगती है कि अंकल यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी, मुझे तो घर छोड़ दीजिए आप। क्या हाँ 2 मिनट बेटा, मुझे थोड़ा होटल में काम है, आओ तुम बैठ लो, पानी आनी पी लो, जब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। और बच्ची को होटल में ले जाकर बिठा देता है और होटल के मैनेजर से डील करने लगता है। देखो 13 साल की बच्ची है, नई उम्र की बच्ची है, क्या रेट दोगे इसका बताओ। होटल के मैनेजर ने बिना किसी देरी के उस बच्ची को खरीद लिया उस ऑटो वाले से। इंसानियत कहां से मर गई उस ऑटो वाले से? जो इंसानियत मरी वो इन 30 लोगों तक मरती ही रही। उस ऑटो वाले ने होटल के मैनेजर को चंद हजार रुपयों में उस 13 साल की मासूम बच्ची को बेच दिया और बेचकर वहां से चला गया। अब बच्ची जब घर नहीं आई तो माँ बाप को चिंता हुई, माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ढूंढने लगी। अब उस होटल मैनेजर ने उस बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। उस 13 साल की बच्ची का फोटो खींचकर अपने जो नए कस्टमर है उनको भेज दिया उसने, क्या आइए देखिए भैया नया जो माल है आया है, 13 साल का है माल, आ जाओ। और नामर्द तो तैयार ही बैठे थे, वो बुजदिल, वो जाहिल, वो कमीने, वो कायर, वो बैठे ही थे। उन्होंने देर करी ना पूर करी और उसी जॉय होटल में 5 से 6 लोग दारू के नशे में उस बच्ची के साथ घिनौना काम करते हैं। उस 13 साल की मासूम बच्ची का चेहरा तक उन्होंने ढंग से नहीं देखा कि अभी जिंदगी के पड़ावों को पार ही कर रही है, इसने अभी कुछ दुनियादारी देखी नहीं है और उसके साथ इतना घिनौना काम। 5 से 6 नामर्दों के अंदर एक भी इंसान नहीं था जिसको उसकी शक्ल तो दिखती, जो ये कह सकता था कि नहीं यार, अरे ये तो छोटी बच्ची है यार, ये क्या करवा रहा है हमसे। लेकिन नहीं, वो सब के सब इंसान की शक्ल में क्रूर भेड़िए थे। फिर वो होटल मैनेजर उस बच्ची को दूसरे होटल शिफ्ट कर देता है, यानी दूसरा होटल का मैनेजर उसे खरीद लेता है और फिर दूसरी होटल में भी 5 से 6 लोग कभी सुबह आ रहे हैं तो उसके साथ घिनौना कृत्य कर रहे हैं। बच्ची चीखे चिल्लाए नहीं, इसके लिए उसे शराब पिलाई जाती है, उसको नशा कराया जाता है ताकि वो नशे में चुप रहे। तो आसपास कमरे हैं, उनको भनक भी नहीं लगे। एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की जा रही है, उसको कस्टमर्स के सामने ऐसे परोसा जा रहा है जैसे कि वो कोई खाने की लजीज चीज हो। तुम भी चखो, तुम भी चखो, तुम भी चखो। दोस्तों आप और मैं तो ये स्टोरी सुन रहे हैं, मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूं, लेकिन वो पल, वो जो घड़ी है जो उस बच्ची के साथ जब घट रही होगी तो उसका मन, उसकी जो अंदर की आत्मा है वो कहाँ छुपी होगी, कहाँ बची होगी, ये हम सोच ही नहीं सकते। 2026 जब से लगा है तब से लगातार 2026 जब से चालू हुआ है तब से एक से बढ़ के एक रेप की घटनाएं आ रही हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, कहीं 1.5 साल की, कहीं 2 साल की, कहीं 5 साल की, कहीं 8 साल की, कहीं 13 साल की मासूम बच्चियों के साथ एक घिनौने काम होते जा रहे हैं। और हमारी सरकार एक से बढ़ के घटिया कार्यक्रम कर रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कोई कानून बना दे भारत के अंदर जिससे इन जाहिलों, इन जानवरों की रूह कांप जाए किसी बहन बेटी के साथ ही घिनौना कृत्य करने से पहले। दोस्तों एक होटल नहीं, 2 होटल नहीं, बल्कि 3 से 4 होटलों में उस बच्ची के साथ लगातार 6 से 7 लोग घिनौना कृत्य करते थे। उसी बीच ये इंसान की शक्ल के भेड़िए उसके साथ जब घिनौना काम करते हैं तो उसका फोटो वीडियो भी ले रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और उसी शेयरिंग के चक्कर में पुलिस के खबरी के पास उस 13 साल की मासूम का फोटो वीडियो आ जाता है। तो पुलिस का खबरी तुरंत एक्टिव हो जाता है कि अरे यार ये तो छोटी बच्ची है, ये कैसे क्या हो रहा है इसके साथ। और वो खबरी तुरंत गंगानगर के पुलिस अधीक्षक के पास ये फोटो भेज देता है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और सबसे पहले ऑटो वाले ने जिस चहल चौक स्थित जॉय होटल में उस बच्ची को बेचा था, उस होटल के मालिक, मैनेजर सहित कई लोगों को धर लेती है। और फिर धीरे धीरे गुत्थी खुलती है तो पता चलता है 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 30 लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं। उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, ये 5 दिन उस बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया कि उसको ऐसा लग रहा होगा कि वो कहाँ के नर्क में आके फंस गई। जिस ऑटो वाले पे उसने भरोसा किया कि वो उसे घर छोड़ देगा, उसी ऑटो वाले ने उसको बेच दिया। पुलिस ने उस ऑटो वाले को भी पकड़ लिया है
और कार्रवाई करते हुए उस होटल पर बुलडोजर चला दिया। फिर जब बुलडोजर की बात सामने आई तो पुलिस का कहना है कि अवैध जगह पर बनी थी, मतलब इतने दिन से तुम्हारी आंखें नहीं खुली, उस बच्ची के साथ एक घिनौना काम नहीं होता तो होटल तो चल रही होती है। और हमारे देश के अंदर ऐसी तमाम होटलें चल रही हैं जिनके अंदर आए दिन किसी ना किसी मासूम के साथ ऐसा घिनौना काम होता है। उसकी मर्जी के बिना उसको छुआ जाता है, उसकी मर्जी के बिना उसको हाथ लगाया जाता है। तो ये मामला जब सामने आता है तो गंगानगर में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रदर्शन करने लगते हैं, फांसी की मांग करने लगते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उन 30 लोगों के अंदर एक के अंदर भी अगर जरा सी इंसानियत आ जाती, इतनी सी भी इंसानियत आ जाती तो शायद वो रुक जाता, लेकिन नहीं, इंसान बचे ही नहीं। अब इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं जो आए दिन किसी ना किसी बहन बेटियों के ऊपर नजर बनाए रखते हैं कि कब इसकी आबरू के साथ खिलवाड़ कर दें। लेकिन इस मामले पर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार मौन है, चुप है। क्या कहेंगे, क्या करेंगे ये लोग? मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं हमारी सरकार से, हमारे प्रशासन से कि एक ऐसा मजबूत कानून देश के अंदर बने कि इन जैसे कपटी, इन जैसे जाहिल, इन जैसे नामर्द जैसे लोग ये काम करने से रुकें। उनके अंदर डर हो इस बात का कि अगर हमने किसी की बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर से भी देखा तो सरकार का कानून हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमारे देश में जो रिश्वतखोरी चल रही है उसके जरिए हर कोई छूट जाता है बाहर। ये 30 लोग पकड़ाए हैं ना, ये देखना बाहर ही घूमेंगे थोड़े दिन बाद, कोई न्याय नहीं मिलेगा उस बच्ची को। आप सड़कों पे उतर आओ, सड़कों पे दौड़ो, यही चलता आ रहा है। किसी की बहन बेटियों की आबरू लूट कर, वो पैसे खिलाकर बाहर घूमते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। फिर अगली मासूम के साथ ये होगा, फिर हम सड़कों पे उतरेंगे, फिर किसी बच्ची के साथ होगा, फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। अरे कब तक हम इस सड़कों पे उतरकर जाम लगाते रहेंगे? कोई मतलब नहीं है। आए दिन हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सबके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं, कोई न्याय नहीं। 10-10 साल बाद न्याय मिलता है। किसी की बहन बेटियों की आबरू लुट जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो 10 साल बाद पता चलता है कि हाँ उनको पकड़ लिया, उनको फांसी हो रही है। 10 सालों तक उनको मेहमान बनाकर जेल के अंदर खाना खिलाया जाता है। उस 13 साल की मासूम को जब उसकी माँ से मिलवाया गया तो वो इस हालत में मिली कि वो होश में ही नहीं थी। वो अपनी माँ को नहीं पहचान पा रही है, अपने पिता को नहीं पहचान पा रही है, चाचा को नहीं पहचान पा रही है। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है, इतनी ज़्यादा डर गई है कि उसकी जो अंदर की अंतरात्मा है वो मर चुकी है। उसकी माँ के गले रख के इस तरह से रो रही है कि जो भी उसे देख रहा है वो टूट जा रहा है कि क्या क्या कर दिया इन लोगों ने। कभी राजस्थान से, कभी महाराष्ट्र से, कभी मध्य प्रदेश से, पूरे देश से, तमाम पूरे देश से ऐसी ऐसी खबरें आती है कि जिन्हें सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। कभी छोटी बच्ची को पटक के उसके सर को चल दिया गया, कभी किसी बच्ची के साथ घिनौना काम करके उसे पानी में फेंक दिया गया। कितनी तमाम खबरें। और हम आए दिन इन खबरों को सुनकर स्वाइप अप कर देते हैं, हटा देते हैं कि क्या ही फर्क पड़ेगा, थोड़ी सी खबर देख ली, हाँ हाँ हो गया हो गया। कल को फिर एक नई खबर आएगी और हम ये पुरानी खबर भूल जाएंगे। यही चलता आ रहा है। आज भी टाइम है, आज भी समय है। अपनी बहन बेटियों को ये मत सिखाओ कि दूसरों का सम्मान करो, उस अंकल का सम्मान करो। ये सिखाओ कि उस अंकल के इरादे समझो, उस भैया के इरादे समझो, उस दोस्त के इरादे समझो जो तुम्हारे साथ रह रहा है। अपने आप को बचाओ। उनके हाथों में चाकू दे दो, उनके हाथों में पेपर स्प्रे दो। जब वो घर से निकले तो उनको चाकू और पेपर स्प्रे दे दो। न जाने कौन सा भेड़िया ताक में बैठा होगा जो तेरी आबरू के साथ खेलने वाला है। मार दे चाकू से, उसे खत्म कर दे, निपटा दे। बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तू उसको निपटा दे, खत्म कर दे। अगर तेरे को बुरी नजर से देख रहा है तो उसकी आंखों में मिर्ची डाल दे, पेपर स्प्रे डाल दे। छोड़ो मत ऐसे दरिंदों को। क्योंकि दोस्तों अब हमें प्रशासन पे भरोसा ही नहीं है। अब खत्म है। अब मुझे नहीं लगता कि इनकी बस की है ऐसा कोई कानून बना के हमको दे दें। हमें ही अपनी तरफ से आगे की कार्रवाई करनी होगी। अगर अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो उनके हाथों में हथियार देना सीखो। उनको कोमल मत बनाओ कि बेटी तू घर से मत निकल, तो बेटी ये मत कर, तो बेटी ऐसे रहे, वैसे रहे। उनको कठोर बनाओ, तब जाके ऐसे नामर्दों को, ऐसे भेड़ियों को सबक मिलेगा। मार दो सालों को जहां मिलेगा। दोस्तों ये गंगानगर की इस खबर ने साबित कर दिया कि इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। हमारे बीच में भेड़िए रह रहे हैं। इंसान की शक्ल में दिखने में अच्छे होते हैं, हंस के बात करते हैं, पूरी इंसानियत दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो ऐसे भेड़ियों से बच के रहें। ऐसे भेड़ियों जहां दिखे उन्हें तुरंत मार दो। और फिर एक बार मैं सरकार से गुहार लगाकर, सरकार के चरणों में गुहार लगा रहा हूं कि कानून बनाया जाए ताकि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित बाहर घूम सके। वरना इतना बुरा माहौल चल रहा है देश के अंदर, बहन बेटियों को ऐसे नोच के खा जाते हैं जैसे कि वो खाने का टुकड़ा हो। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 होटलों पर बुलडोजर चलाए हैं और आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी तक 17 से 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। गंगानगर पुलिस और SIT की टीम भी गठित कर दी गई है। पूरे मामले की जांच हर एक एंगल से की जा रही है। अब देखना ये बाकी होती है कि 30 के 30 लोगों को सजा मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, उस बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों आपने ये खबर सुनी, इस खबर पे अपनी राय कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बाकी देखते रहे रवि की बकबक। नमस्कार।